तो ओके। जो आपकी एपेटाइट को सूट करे वो सही है। आपके पास पैसा कितना है पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर उस पैसे के साथ आपकी एपेटाइट क्या है। रिस्क एपेटाइट, हाँ जी। एपेटाइट टू टेक थिंग्स। ओके। हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी है। मेरा कहना ये है कि जब तक किसी आदमी के पास 1-8 लाख करोड़ ना हो तब तक तो वो एक प्रोडक्ट से दूसरे पे सोचे ही। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, तो आज गोल्ड भी है, बिटकॉइन भी है और रियल एस्टेट भी है, तो क्या सही है? कौन सा इन्वेस्टमेंट टूल अनूप, आपके लिए देखो बेहतर क्या है? है कि मैं एक रेस्टोरेंट में गया, वहाँ डोसा भी मिल रहा था, वहाँ चाइनीज भी मिल रहा था, वहाँ साउथ इंडियन भी था, वहाँ इंडियन भी था, और वहाँ पे भाई साहब दूध मलाई भी मिल रही थी। मेरी पत्नी ने चाइनीज खाया, मैंने डोसा खाया, मेरे बच्चों ने पिज़्ज़ा पास्ता खाया। अब कौन सा सही है? सारे ही सही है। तो ओके। जो आपकी एपेटाइट को सूट करे वो सही है। आपके पास पैसा कितना है पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर उस पैसे के साथ आपकी एपेटाइट क्या है। रिस्क एपेटाइट, हाँ जी। एपेटाइट टू टेक थिंग्स। ओके। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी है। जैसे मैं पिछले 10-15 साल से सिर्फ बैंक निफ्टी करता हूँ, मेरे को और कुछ आता ही नहीं है। मैंने सीखने की कोशिश भी नहीं करी, ना मुझे पता है कि इसमें क्या करते हैं। ओके। मेरे हिसाब से मेरे लिए बैंक निफ्टी ठीक है, तो वो मेरी साइकोलॉजी को भी सूट करती है, मेरे टेम्परामेंट को भी सूट करती है, मेरे को जितना मैं प्रॉफिट लॉस देख सकता हूँ उसको भी सूट करती है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ करता हूँ। 5500 इंस्ट्रूमेंट हैं ट्रेड करने के लिए इंडियन मार्केट में। ओके। उसके बाद कमोडिटी में है 50, उसके बाद बिटकॉइन, और ये बिटकॉइन तो एक कॉइन है। उसमें अगर आप तमाम सारी। क्रिप्टो करेंसी में जाएंगे तो वहाँ भी 6000 कॉइन है। तो करेक्ट। अब आप सबके बारे में थोड़ी, यार आप कोई इंसान हो, कोई ब्रह्मा थोड़ी हो जो आपको ये सब पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज लेनी। कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, उसको इतना ज़्यादा वो कर लो, डीपर लेवल पर। डीपर लेवल पे नॉलेज कि, क्योंकि देखिए क्या है, लोग सोचते हैं पहले निफ्टी करी नहीं हुआ, फिर रिलायंस करा नहीं हुआ, फिर करा एल&टी नहीं हुआ, फिर टीसीएस करा नहीं हुआ, फिर किसी ने बता दिया जी कोई और स्टॉक कर लो, वो उसमें करा उसमें लॉस हो गया, फिर किसी ने कहा बैंक निफ्टी कर लो, बैंक निफ्टी कर ली, फिर किसी ने कहा सेंसेक्स कर लो, सेंसेक्स कर लिया, फिर किसी ने कहा गोल्ड में बड़ा अच्छा पैसा बनता है, गोल्ड कर लिया, फिर किसी ने कहा क्रूड कर लो। अरे भाई ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है ना, कई लाखों करोड़ों की वो लेके बैठे हैं। मेरे को एक से दूसरे पे कब शिफ्ट होना है? जब मेरा वॉल्यूम इतना हो जाए, मेरा पैसा इतना बड़ा हो जाए कि ये जो प्रोडक्ट है, आज अगर मैं 100 करोड़ से भी करूँ ना तो बैंक निफ्टी 100 क्या 10,000 करोड़ भी घुसा सकती है खा अपने अंदर। जाएगी। सही तो है। मुझे क्या जरूरत है कि मैं कुछ और प्रोडक्ट करूँ? ठीक है कि नहीं? लेकिन लोगों को क्या चाहिए? हॉपिंग करनी है। हाँ। ठीक है, मेरा कहना ये है कि जब तक किसी आदमी के पास 1-8 लाख करोड़ ना हो तब तक तो वो एक प्रोडक्ट से दूसरे पे सोचे ही नहीं। क्या गोल्ड उसकी कैपेसिटी से ज्यादा का है? क्या सिल्वर ज़्यादा है? क्या क्रूड ज़्यादा है? क्या निफ्टी ज़्यादा है? बैंक निफ्टी ज़्यादा है? रिलायंस ज़्यादा है? एचडीएफसी, ये वो 20-20 लाख करोड़ की मार्केट कैप है साहब। कहाँ हम 10-20-50 हज़ार वाला सोच रहा है कि ये मेरे लिए नहीं है ये। अरे किसी एक को पकड़ लो जो तुम्हें, तुम्हारी साइकोलॉजी को सूट करे, और उस बहुत पर अच्छा, करते मतलब रहो। पहली बार एक बहुत वैलिड पॉइंट बताया आपने कि भाई हमें 50 जगह दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई एक इंस्ट्रूमेंट को पढ़ लो, समझ लो, स्किल डेवलप कर लो और फोकस हो जाओगे। जैसे आपने बताया इतने लंबे समय से आप सिर्फ बैंक निफ्टी में ही काम जी कर रहे हैं, तो वहाँ से नैया पार हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है अगर सर, मेरे को एक चीज़ बताओ, आज मैं बैंक निफ्टी, आज मुझे पता है बैंक निफ्टी कैसे मूव करती है, कितना मूव कर सकती है, चार्ट उसका कैसे चलता है, तो मेरी उसमें एक्सपर्टीज हो गई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ट्राई। भाई साहब ये तो जिंदगी देखो आपको हमेशा यही चीज़ सिखा रही है। जब आप 9th में आते हैं 8th करके, तो आपको कहा जाता है हिंदी ले ले या संस्कृत ले ले। करेक्ट। जब 10वीं में आप पार करते हैं तो आपको कहा जाता है साइंस ले ले या कॉमर्स ले ले या ह्यूमैनिटीज ले ले। चूज एनी। चूज एनी वन सो दैट यू बी स्पेसिफिक इन व्हाट यू वांट टू डू। ट्रू। फिर वेरी उसके नाइस। बाद आप जब बीबीए वगैरह करते हैं तो उसमें आपको चॉइस दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में करनी है, मार्केटिंग में करनी है, एचआर में करनी है, फलाने में करनी है, ढिमकान में करनी है, जो करना है भाई वो करो। फिर आप एमबीए करते हैं तो वहां भी स्पेशलाइजेशन होता है। ऐसे ही डॉक्टर होता है, हार्ट का अलग, किडनी का अलग, गुर्दे का अलग, दिमाग का अलग, आंख का फेफड़े का अलग, अलग। फेफड़े का अलग। तो कहने का मतलब है स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सो यू चूज योर स्पेशलाइजेशन। आई एम अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर स्पेशलाइज्ड इन बैंक निफ्टी। मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ। बहुत ही अच्छा। जैसे मैं अगर बात करूं हेल्थ के मामले में, बहुत सारी बीमारियां होती पर मैं एक डायबिटीज रिवर्सल, टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सल कोच, कोई दूसरा नहीं। तो स्पेशलाइजेशन, फोकस करना होगा। बिल्कुल जी। बहुत ही अच्छी बात बताई सर। अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो ये फुल टाइम करियर बनाना एक सही ऑप्शन है या? अगर आपके पास पर्याप्त धन है तो। ओके। जो लोग 2, 5, 10 लाख रुपए लेके इस मार्केट में आते हैं, ये धीरे 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 इस मार्केट को पैसा दे जाएंगे। और मैं तो सीधी बात अनूप ये कहता हूँ कि आज आप एक दुकान खोलते हो तो भी तो 10, 20, 50 लाख रुपए चाहिए आपको। बिल्कुल चाहिए। आप एक
छोटे से छोटा काम भी करते हो उसमें भी कैपिटल चाहिए। तो आप स्टॉक मार्केट क्यों सोचते हो कि 10-20-50 हज़ार लाख 2 लाख रुपए लेके आएंगे और ये मार्केट हमें वेलकम करेगा? ये मार्केट ऐसे हाथ फैलाए खड़ा है, लेकिन ये आपके पैसे लेने के लिए खड़ा है। तो अब इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे इतने सारे नए क्रिएटर्स और तमाम सारी टिप टूप मिल रही होती है, तो नया बंदा कंफ्यूज है कैसे पहचाने कि कौन ऑथेंटिक पर्सन है कि भाई ये बाबूजी को सुने और इनको सारे टाटा चोर बाबा। हैं, सारे चोर हैं, सुनना क्यों है? क्या बात कह रहे हैं जो सर? आपसे पैसा ले बहुत रहा है वो बड़ा चोर स्टेटमेंट है। बता रहे हैं। अच्छा, पैसा ले रहा है मतलब? अरे वो आपको कुछ बेचने आया है अच्छा, मेरा तुम ये सब्सक्रिप्शन ले लो, बस। मैं अच्छा ओके, पहले 2-3 टिप दे दी उसके बाद टिप देगा ही क्यों कोई? ओके। सर आप मेरे ना 400 रील डली हुई हैं, देखो मैंने कुछ बेचा आज तक? मैं तो कुछ बेचता ही नहीं, क्योंकि मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। राइट। आई डोंट टेक अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीवन। कोई आदमी ये कह दे कि दीपक वाधवा ने हमें टेलीग्राम बेचा, हमें टिप्स बेची, हमें पोर्टफोलियो बेचा, हमें ये बेचा, हमें वो बेचा, कोर्स है भाई, टाइम देता हूँ, उसके पैसे लेता हूँ, कोर्स के अलावा कुछ नहीं बेचता। ओके। और मेरा मानना ये है कि सीख के ही पैसा बनाया जा सकता है, टिप्स लेके पैसा नहीं बनाया जा सकता। टिप्स वाला ही पैसा बना सकता होता तो वो अपने लिए बना लेगा, वो आपके लिए क्यों बनाएगा? वो क्यों टिप लेते घूम रहा है? ठीक है कि नहीं? सही वो है। खुद अपने सर्वाइवल के लिए तो लड़ रहा है और आपको वो मजबूती दे सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। हम्म, और स्कैम चल रहे हैं बाजार में कि 10,000 दो 40,000 ले लो। तो मैं तो सीधा कहता हूं भाई एक्सेल खोल लो, 10 के 40 एक दिन में, 40 के फिर 160 एक दिन में, 160 के फिर 664 एक दिन में, 664 के 25 लाख एक दिन में। तो 4 दिन में 10,000 के 25 लाख तक पहुंच गए हम। सच बता। इसी कैलकुलेशन से चलेंगे यदि, तो कुल 42 दिन चाहिए एलन मस्क से भी बड़ा आदमी बनने के लिए। अब ये मूर्ख लोग सोच लें कि जो टेलीग्राम पे आपको God. 10,000 के 40 करके दे रहा है, हाँ, तो वो 10 के 40 आपके लिए क्यों कर रहा है? वो अपने लिए करे और 42 दिन में तो एलन मस्क से भी ऊपर पहुंच जाएगा वो। इट इज सिंपल कैलकुलेशन। एक्सेल बना लो ना, मोबाइल में डालो, अगर किसी को नहीं आता अब तो तो आप GPT बोलने लगा है। चैट जीपीटी को बोल के बोलो, वो आपको टेबल न बना के दे देगा। तो ऐसी महान पुण्य आत्मा को कैसे समझाया जाए? मतलब ये समझते देखिए मतलब साहब, स्कैम आज कर, जी, एक कहावत है कि जब तक समझदार, क्या जब कहावत? तक बेवकूफ लोग जिंदा है। हाँ, जब तक बेवकूफ लोग जिंदा है, समझदार भूखा नहीं मरेगा। हाँ, है ना ये कहावत? सही। तो वो समझदार है जो आपको बेवकूफ बना रहा है, और आप बन रहे हैं और आप अपना पैसा दे रहे हैं। अब इसमें तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं ना भाई साहब। सिंपल कॉमन सेंस है, दिस इज प्योर कॉमन सेंस, इसमें कुछ नहीं हो सकता। एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट कॉमन। साहब अब वो कॉमन है अनकॉमन है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जी। मुझे ये पता है कि जो वो है, क्या कहते हैं, लोग बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं और इसका कोई निजात हम पे तो है नहीं। हाँ सही है। आप एक चीज़ देखिए, आज से 3 महीने पहले तक जैसे ही आप मुझे फ़ोन करते थे तो ये वो टोन बजती थी ना कि साइबर को, अपराधियों को हाँ, पैसा ना दें, बिल्कुल। डिजिटल अरेस्ट में पैसा ना दें। तो लोगों को ये नहीं पता कि ऐसी चीज़ कुछ नहीं होती। सही है, पता होने के बाद हो रहे हैं, मतलब लालच है ना लालच, ग्रीड। भाई साहब। देखो, ग्रीड ही सबसे बड़े स्कैम की जड़ है। आप जहां ग्रीड नहीं करेंगे, स्कैम कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। आपके साथ मैं लिख के दे सकता हूं, पूछो कैसे? कैसे? आप सोना आज सबको पता है 1.5 लाख रुपए तोला। जी। आप कहीं गए, उसने कहा जी मैं आपको 1.35 में दे दूंगा, स्कैम होएगा ही होएगा। क्यों कोई भी चीज आदमी आपको सस्ती देगा? सारी जगह 4 लाख रुपए मीटर पे प्लॉट मिल रहा है, आपको कोई आदमी आता है सर हम 3 लाख देंगे। इसका मतलब ना तो उसकी रजिस्ट्री पक्की होगी, ना कोई साला वो होगा, क्या नाम, दाखिल खारिज में गड़बड़ होगी, या उसका वो होगा ही नहीं, या एक ही जमीन हो सकता है आपको 3 दफा बेची जा रही हो।